और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे जम्मू कश्मीर से। इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग है। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग, जी किशन रेड्डी मीटिंग की सदारत करेंगे और असेंबली इंतखाबात से मुतालिक बातचीत होगी। असेंबली इंतखाबात से मुतालिक बातचीत होनी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में जो इसकी सदारत करेंगे वो है जी किशन रेड्डी, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है और असेंबली इंतखाबात से मुतालिक इस मीटिंग में बातचीत होनी है। और समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस मीटिंग को किस तरह से देखा जाए, ये मीटिंग कितनी अहम है और इसका एजेंडा क्या होगा? देखिए सर, आपको पता ही है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी अब फैसला किया कि फुल फ्लेज टीम 8 तारीख को यहाँ पहुंचेगी जम्मू कश्मीर के दौरे पे और 3 दिन का प्रोग्राम है। उसको चलते हुए अब गहमा गहमी पॉलिटिकल पार्टीज में भी बढ़ गई है और इसी के कनेक्शन में इलेक्शन रिलेटेड जो प्रिपरेशन तैयारियां हैं चुनाव के मतलब उसकी समीक्षा करने के लिए और किस तरह से पार्टी आगे के इलेक्शन चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ेगी, क्या क्या इश्यूज रहेंगे, तो एक स्ट्रैटेजी कोर कमेटी मीटिंग है जिसमें स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। आज शाम को 5 बजे जय किशन रेड्डी है इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी के और यूनियन मिनिस्टर है, वो होंगे और भी दिग्गज नेता होंगे दिल्ली से। और यहाँ पे अगर हम कोर कमेटी के जो सीनियर लीडर हैं जो कोर कमेटी में है उन सभी को कहा गया कि वो मीटिंग में शामिल हो। शाम को 5 बजे ये मीटिंग होगी। उससे पहले संघ के साथ भी बीजेपी की इंदौर एक मीटिंग, जो बीजेपी के टॉप शीर्ष नेता है यहाँ पे, उनकी संघ आरएसएस मुख्यालय में यहाँ जम्मू में इंदौर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आरएसएस जो है फीडबैक लेगा बीजेपी के नेताओं से पोल प्रिपरेशन के बारे में। और उसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी 5 बजे, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, अपोजिशन पार्टी अगर इकट्ठे चुनाव लड़ती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए और खासकर सिक्योरिटी के जो इश्यू बना हुआ है उस पर मंथन होगा। इलेक्शन में अगर जाना है तो क्या क्या जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की मोदी सरकार की, उनको किस तरह से घर घर पहुंचाया जाए। क्योंकि पहले भी जब आपको याद होगा यहाँ JNK स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट हुई थी, एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट हुई थी, उसमें भी जो जय किशन रेड्डी हैं, चाहे तरुण चुग हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा था कि लोगों को जो वर्कर है पार्टी का उनको घर घर पहुंचना चाहिए। जो उपलब्धियां आई हैं, जो अचीवमेंट की हैं, जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हुआ जिससे लोगों को फायदा हुआ और हर एक वर्ग के लोगों को फायदा हुआ और रिजर्वेशन के जरिए चाहे पहाड़ी हो, रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, कश्मीरी पंडित है, तो इन वर्गों तक भी पहुंचना है। किसी वर्ग को छोड़ना नहीं है और कोशिश करनी है कि जितने भी बूथ है जम्मू कश्मीर में, जो बूथ लेवल पे बूथों को मजबूत करना, जो बूथ मजबूत होगा, बूथ को जीता जाएगा तो तभी असेंबली इलेक्शन में पार्टी अच्छा कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी का हलफ है, बीजेपी का टारगेट है कि पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे हुकूमत बनाना, सरकार बनाना और पहली बार अपना एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे स्थापित करना। बीजेपी यहाँ वर्षों से चुनाव लड़ रही है, धारा 370 को भी अब उन्होंने हटाया, लेकिन उनका कोई चीफ मिनिस्टर अभी तक यहाँ बना नहीं है। पार्टी का हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे जब PDP की सरकार बनी थी, विधायक भी बने हैं, मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन अपनी सरकार फुल फ्लेज्ड अपनी सरकार बनाने का टारगेट है। और बीजेपी को लगता है क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार भी सेंटर में आई है तो ये मौका बहुत बड़ा है, लोगों तक पहुंचना है, सिर्फ मेहनत करनी है, वर्कर को किस तरह से मोबिलाइज करना। तो ये सारी चीजें आज एजेंडा में रहेंगी, मीटिंग में रहेगा और कोशिश की जाएगी कि एक विस्तृत तरीके से डिस्कशन हो ताकि पार्टी आगे बढ़े और जो चुनाव है उसमें अच्छी जीत दर्ज करे। जी विशाल। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।